Hello student, today we will discuss about the male reproductive part. The male reproductive part, it consists of testes, accessory ducts, glands and external genitalia. Okay? जो टेस्टिस होती है उसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, जो आपका टेस्टिस है ये एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके अंदर स्पर्म की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट के लिए हमें अपनी बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म, इसलिए इसको एब्डोमिनल रीजन से बाहर रखा जाता है। गॉट इट। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस है आपकी वो कवर्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, इनसाइड द टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर हम इसका कट सेक्शन देखें, इसमें क्या शो होगा, हमारे पास 250 कंपार्टमेंट शो होती है, जिसको हम यहाँ देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जो आपका ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इसके अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है जिसको हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर आपकी डेवलपमेंट होती है स्पर्म की। ठीक है जी, स्पर्म जब यहाँ डेवलप हो गए तो यहाँ से ये पास हो गए, ट्रेवल हो गए और ओपन हो गए रेटी टेस्टिस में। ये मैं आप लोग को रूट बता रहा हूँ स्पर्म का, कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, रेटी टेस्टिस में जब ये आएंगे, ओपन हो गए, ठीक है, यहाँ से ये ट्रेवल करके किस में ओपन हो जाता है, वास इफ्रेंस में। ठीक है, वास इफ्रेंस के बाद ये जो आप बता रहा हूं मैं आपको रेटी टेस्टिस और वास इफ्रेंस, ये टेस्टिस के अंदर ही है भी। वास इफ्रेंस एक्सपोज्ड होके आपका एपिडीमाइडीज में ओपन होता है। ये आपका अवे हो गया, बाहर हो गया टेस्टिस से। ठीक है, एक्सपोज्ड होके एपिडीमाइडीज में जाता है। एपिडीमाइडीज से स्पर्म ट्रेवल करके आपके कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके वास डिफरेंस में। ठीक है, वास डिफरेंस में क्या होता है, ये इसको असेंड कर देता है एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है जी, यहाँ देखिए ये आपकी वास डिफरेंस है, यहाँ से स्पर्म असेंड हो जाएंगे। ठीक है, और एक कर्व फॉर्म करते हैं किसके बाहर, आपकी यूरिनरी ब्लैडर के बाहर एक कर्व फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ से आते हुए यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ एक सेमाइनल वेसिकल्स है। सेमाइनल वेसिकल भी अपनी सेक्रेशन को इसके साथ रिलीज करता है। जो आपका ये वास डिफरेंस है और एक सेमाइनल वेसिकल है, ये एक जगह मिलते हैं। ठीक है, एक कॉमन डक्ट फॉर्म करते हैं जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, और इसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। कुछ ग्लैंड्स जिसको हम बल्बो इरूथेरल ग्लैंड्स कहते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं और सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये इसमें अपनी सेक्रेशन को रिलीज करते हैं। ठीक है, इसकी सेक्रेशन में क्या पाया जाता है, इनकी सेक्रेशन में फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कुछ एंजाइम को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। जो आपका फ्रक्टोज होता है वो स्पर्म को लाइव रखने में हेल्प करता है। ठीक है जी, जो आपका कैल्शियम होता है वो स्पर्म को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है, उसके नेचर को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। हमें स्पर्म का एल्कलाइन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो कि उसके एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हमारा स्पर्म उसमें चले जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो किल हो जाएगा क्योंकि एसिडिटी है उनके जेनिटल ट्रैक में। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो एल्कलाइन नेचर होता है स्पर्म को, वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज होने के बाद हमारा स्पर्म जो है उनके जेनिटल ट्रैक में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूट की, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले सेमाइनल जो आपका सेमिनिफेरस जो टिब्यूल्स है आपका, वो 1 to 3 नंबरिंग होती है इसकी। ठीक है, इसके अंदर आपकी डेवलपमेंट होती है स्पर्म की। ठीक है जी, ये किसके अंदर होता है आपका, यहाँ देखिए,
ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें कि 250 कंपार्टमेंट होती है, इसके इनसाइड में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसमें स्पर्म की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद स्पर्म कहाँ ट्रेवल करता है, रेटी टेस्टिस में, ठीक है। रेटी टेस्टिस किस में ओपन होती है, वास इफ्रेंस में, ठीक है। ये आपको जो ये चीज़ें दिखाई दे रही है ये टेस्टिस के अंदर ही है अभी, ठीक है। ये वास इफ्रेंस एक्सपोज होके एपिडीमाइडीज में ओपन होता है, ये टेस्टिस से बाहर वाला पार्ट है एपिडीमाइडीज। एपिडीमाइडीज जो होता है वो आपका ओपन होता है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में क्या हो जाता है, असेंड करता है स्पर्म को कहाँ कहाँ के लिए, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, डायग्राम में एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये वास डिफरेंस क्या करेगा, असेंड करेगा एब्डोमिनल कैविटी की तरफ स्पर्म को, और क्या करेगा, कर्व फॉर्म करेगा यूरिनरी ब्लैडर के बाहर से, ठीक है। देखिए और क्या होता है, जो आपकी सेमाइनल डक्ट्स, ठीक है, मैंने बताया था आपको, जो सेमाइनल वेसिकल होता है और वास डिफरेंस होता है वो ज्वाइन करता है कॉमन पॉइंट में, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है वो आपका ओपन होगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में क्या होगा, एक तो आपका यूरिन भी पास इसके थ्रू होगा, ठीक है, और स्पर्म भी, यहाँ एक कॉमन डक्ट बन जाती है और स्पर्म भी इसके थ्रू ही आपका पास होगा, ठीक है। और जो आपका यूरेथ्रा है ये ओपन होता है आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से स्पर्म ट्रेवल करते हुए पेनिस में पहुंच जाता है और इजैकुलेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। गॉट इट। अब हम कुछ एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसके फंक्शन आपको पहले ही बता चुका हूं। एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं आपके, जैसे कि समाइनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरिथुलर ग्लैंड होगा। ये क्या करते हैं, अपनी इसमें इसकी अपने मतलब ये क्या करते हैं कि अपनी सेक्रेशन रिलीज करते हैं स्पर्म के साथ। इनकी सेक्रेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। फ्रक्टोज का जो फंक्शन होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रक्टोज स्पर्म को लाइव रखने में हेल्प करते हैं, कैल्शियम अल्कलाइन नेचर में हेल्प करते हैं, जो आपके स्पर्म को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, ताकि स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब देखिए ये सब कुछ यही है जो मैं आपको बता चुका हूं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपका समाइनल वेसिकल्स होता है और बल्बो यूरिथुलर ग्लैंड्स होता है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये पेयर्ड फॉर्म में होता है आपका। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है आपका वो आपका सिंगल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कट सेक्शन देखेंगे हम। देखिए ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसका कट सेक्शन है। जो आपको ये स्मॉल स्मॉल सेल दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेल जर्म सेल। गॉट इट। ये जो आपको डार्क कलर की सेल मैंने लार्जर सेल बनाई है, इसको बोलते हैं हम सर्टोली सेल। क्या होता है, जो ये मेल जर्म सेल होती है, ये इसका फंक्शन होता है कि ये स्पर्म को डेवलपमेंट करती है, ठीक है, स्पर्म को बनाती है। जो ये सर्टोली सेल होती है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। मतलब ये जो आपकी जो सर्टोली सेल होती है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, मेल जर्म सेल को, ताकि स्पर्म की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। गॉट इट। अब आप देखोगे ये टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ओके। जो टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं और इसको कहते हैं हम लीडिंग सेल, ठीक है। ये क्या करता है, एंडोक्राइन सेक्रेशन होती है, इसको एंडो मीन्स इनसाइड सेक्रेशन होती है। ये किसकी सेक्रेशन होती है, इसमें एंड्रोजन की सेक्रेशन होती है। और ये एक हार्मोन भी रिलीज होता है इसमें, जिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो भी इसमें रिलीज होगा, ठीक है जी। यहाँ देखिए अच्छे से, ये देखिए। थैंक यू।